हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे औसत। तो देखते हैं औसत होता क्या है। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इसको जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7। इसका औसत दिया हुआ है 12 है, तो x का मान निकालना है। औसत क्या होता है बताया मैंने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग मतलब 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7। और इसको हम लोग क्या करते हैं, राशियों की संख्या से भाग देते हैं। तो राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 7। बराबर दिया हुआ किसका, औसत दिया है उसका 12, तो ये बराबर हो जाएगा 12 के। अब हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 प्लस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 12 के। अब क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 7। ये हो जाएगा हमारा 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 7 84। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 84। अब इधर ये प्लस में है, तो अगर इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -70। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। सो हमको x का मान पूछा था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। अब हम देखते हैं संख्याओं के औसत से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। तो अगर फर्स्ट देखते हम लोग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब फर्स्ट n कैसा बोलेगा, नेचुरल नंबर्स, उसका औसत निकालना है। तो बराबर हो जाएगा किसके, n+1/2 के। इसी टाइप से सेकंड देखते हैं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का, तब ये होता है n+1 के। इसी प्रकार n ऑड प्राकृतिक संख्याओं का देखेंगे, मतलब n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है ये n के। और फोर्थ देखेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का क्या निकालना है, औसत, बराबर हो जाएगा हमारा प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे किसके हो जाएगा, ये 2 के। इसी प्रकार पांचवा देखते हैं कि 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का या n विषम संख्याओं का हम लोग औसत निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र है अंतिम विषम संख्या धन 1 बटे 2 के। और इसी प्रकार 1 से लेकर n सम संख्याओं का अगर हम लोग योग निकालते हैं, तो इसके लिए औसत होता है अंतिम सम संख्या +2/2 के। ठीक। और 7 नंबर का है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n क्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए सूत्र होता है वर्गों का योग या फिर औसत। इसके लिए सूत्र होता है n+1 इंटू 2n+1/6 के। अब हम देखेंगे 8 नंबर में, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के
घनों का औसत। तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 के। अब देखते हैं 9 नंबर में है किसी संख्या के n गुणजों का औसत बराबर होता है संख्या गुणित n+1 बाय 2 के। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, जिसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, यदि संख्याओं में समान वृद्धि या फिर कमी होती है तो औसत में भी समान वृद्धि या कमी होगी। दूसरा नोट देखते हैं, यदि संख्याओं में समान संख्या से गुणा या फिर भाग होता है तो औसत में भी उसी संख्या से गुणा या भाग होगा। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। देखो इस क्वेश्चन में दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर कितना है 15 के। अब अपन को क्या निकालना है n का मान। तो हम लोग जानते हैं, सूत्र पढ़े हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1 बाय 2 के, और ये बराबर है किसके 15 के। तो n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 2। इसमें अपन लोगों ने क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट। तो n+1 इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29। इसलिए हमको n की वैल्यू पूछ। देखिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखते हैं इसमें इसका हल देखते हैं। तो इसमें पहले हमको दिया हुआ है औसत। तो औसत बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, अपन को क्वेश्चन में दिया है राशियों का औसत कितना है 38, और राशियों की संख्या दी हुई है, योग दिया नहीं हुआ है तो योग को छोड़ देंगे, और राशियों की संख्या कितनी दी हुई है 50। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे हमें राशियों का योग मिल जाएगा। बराबर हो जाएगा 38 गुणित 50 के, ये हो जाएगा किसके बराबर 1900 के। अब बोलता है दो संख्याएं कौन कौन सी 45 व 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा कितना, जो पहले जो संख्या दी हुई है 38 और 50, उससे जो हम लोग राशियों का योग निकाले हैं वो कितना है 1900। 1900 में हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे 45 धन 55 को, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 1800। तो शेष संख्याओं का औसत बराबर होगा शेष संख्याओं का योग बटे शेष संख्याओं की संख्या। तो हमें क्या मिल गया है शेष संख्याओं का योग मिल गया है कितना 1800, और शेष संख्याओं की संख्या कितनी है 48। तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा कितना 37.5। तो हमें शेष संख्याओं का औसत कितना मिल गया 37.5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, तब चौथी लड़की की ऊंचाई क्या होगी। हम लोग को चौथी लड़की की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लड़कियों की ऊंचाई का योग, 4 लड़कियों की कुल ऊंचाई, ये कितना दिया हुआ है अपन को, 150 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा 150 गुणित 4 बराबर 600 सेंटीमीटर। और दिया है 3 लड़कियों की कुल ऊंचाई बराबर कितना है, 148 सेंटीमीटर। तो बराबर हो जाएगा 148 गुणित 3 और ये मिल जाएगा हम लोग को 444 सेंटीमीटर के। तो बोल रहे हैं कि जो चौथी लड़की है उसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 लड़कियों की कुल ऊंचाई है उसमें से 3 लड़कियों की कुल ऊंचाई को घटा देंगे तो चौथी लड़की की ऊंचाई मिल जाएगी। तो चौथी लड़की की ऊंचाई बराबर होगा 600 ऋण 444 बराबर अपन को मिल जाएगा 156 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि चौथी लड़की की ऊंचाई कितनी होगी, तो उसकी ऊंचाई होगी 156 सेंटीमीटर।